ऐ लोगों, मैंने कई दुकानदारों से उधार लिया और धोखा देकर कभी वापस नहीं किया, इसलिए आज मैं ये सब झेल रहा हूँ। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था। वह देखने में बहुत नेक और शरीफ लगता था। 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोजे रखता, मस्जिद से उसका गहरा रिश्ता था। गांव के लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते थे और कहते थे कि यह लड़का बहुत परहेजगार है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आदत छुपी हुई थी जिसे वह कभी गुनाह नहीं समझ पाया। जब वह घर के लिए राशन लेने जाता तो दुकानदार से कहता, भाई आज पैसे नहीं है, उधार दे दो, 2-4 दिन में दे दूंगा। दुकानदार उसकी नमाज और उसकी शक्ल देखकर उधार दे देता, लेकिन उधार लेने के बाद वह दोबारा उस दुकान पर कभी नहीं जाता। कुछ दिन बाद वह दूसरी दुकान पर जाता, वहां भी वही बात कहता, फिर तीसरी दुकान, फिर चौथी। इस तरह वह पूरे गांव की दुकानों से उधार लेता रहा और किसी का भी पैसा वापस नहीं करता। अगर कभी कोई दुकानदार उसके घर आ जाता तो वह कह देता, अरे भाई मैं अभी आ रहा हूं पैसे लेकर, या फिर कोई ना कोई बहाना बना देता। दिन बीतते गए, वह इबादत करता रहा लेकिन लोगों का हक मारता रहा। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। पूरा गांव जमा हो गया। लोग कहने लगे, अफसोस, कितना अच्छा और नमाजी लड़का था। उसे नहलाया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई और मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी डाल दी गई और सब लोग वापस अपने अपने घर लौट आए। जैसे ही कब्र बंद हुई, अंदर घुप अंधेरा छा गया। अचानक 2 डरावने फरिश्ते आए। उनकी आवाज गूंजने लगी, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वह नौजवान कांपने लगा, डर से उसका बदन थरथराने लगा, लेकिन उसकी जबान से एक भी जवाब नहीं निकला। फिर हुक्म हुआ, इस पर जहन्नम की आग मुसल्लत कर दी जाए। अचानक कब्र के अंदर आग भड़क उठी, लपटें चारों तरफ फैल गईं। कब्र तंग होती चली गई। उसके दोनों हाथों को आग की जंजीरों से जकड़ दिया गया। फिर एक भयानक मोटा सांप आया और उस पर लिपट गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा, या अल्लाह, मैंने तो नमाज पढ़ी, रोजा रखा, फिर मुझे यह अजाब क्यों। तभी आवाज आई, तूने लोगों का हक मारा, तूने उधार लिया और वापस नहीं किया। इबादत अल्लाह का हक है और लोगों का हक अदा करना भी फर्ज है। जब तू जिंदा था तब तूने लोगों का माल दबाया, आज उसी का बदला तुझे मिल रहा है। आग और तेज हो गई। सांप ने उसे डसना शुरू कर दिया और उसकी कब्र कयामत तक के लिए जहन्नम का गड्ढा बन गई। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।